हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में मृत पौधों व जंतुओं की प्रोटीन और नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का अपघटन सम्मिलित है। कारण नाइट्रीकरण की प्रक्रिया प्यूट्रीफाइंग जीवाणुओं जैसे बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वल्गैरिस इत्यादि के द्वारा पूर्ण की जाती है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अमोनीकरण प्रक्रिया। अमोनीकरण अमोनीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि नाइट्रोजन चक्र का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होती है। अमोनीकरण किसे कहते हैं? तो जो मृत पादप व जंतु होते हैं, मृत पादप व जंतु, इनके प्रोटीन व नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि के व्यर्थ पदार्थों, यहाँ पर जो नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि के अपघटन की प्रक्रिया को अमोनीकरण कहा जाता है। अमोनीकरण की जो प्रक्रिया होती है यह नाइट्रोजन चक्र का एक महत्वपूर्ण चरण होती है और इसे सूक्ष्म जीवों जैसे बैसिलस डीमोसस, बैसिलस रेमोसस तथा बैसिलस वल्गैरिस इत्यादि के द्वारा पूरा किया जाता है। बैसिलस वल्गैरिस आदि के द्वारा पूरा किया जाता है। अब अभिकथन में कहा गया है कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में मृत पौधों व जंतुओं की प्रोटीन और नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि का अपघटन सम्मिलित है। तो यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो प्रक्रिया दी गई है वह नाइट्रीकरण की नहीं है बल्कि अमोनीकरण की प्रक्रिया है। नाइट्रीकरण में तो इन उत्पादों को, जो अमोनीकरण के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, उनको नाइट्रेट में बदला जाता है और कारण में दिया गया है कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया प्यूट्रीफाइंग जीवाणु जैसे बैसिलस फिमोसिस, बैसिलस वल्गैरिस आदि के द्वारा पूर्ण की जाती है। तो यह भी गलत है। यानी यहाँ पर ए और आर दोनों ही असत्य हैं, इसलिए विकल्प ई इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।